अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डेट मीन्स कि आपको एक बेसिक नॉलेज है कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे स्वैप का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स हैं। यानी कि हमने क्या किया है, दो मेमोरी लोकेशन पे दो डिफरेंट तरह की वैल्यू को स्टोर किया है। मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंट वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है ए। वहीं दूसरी ओर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है बी। अब ए के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर किया है 10 वैल्यू को, वहीं दूसरी ओर मैंने बी के अंदर स्टोर किया है 15 वैल्यू को। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ए के अंदर जो मेरा 10 स्टोर है वो चले जाए बी के अंदर, वहीं दूसरी ओर जो बी के अंदर मेरा 15 स्टोर है वो वैल्यू चले जाए मेरे ए के अंदर। तो एक तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको स्वैप कर दिया है एक दूसरे से। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने के काफी सारे लॉजिक है, काफी सारे तरीके हैं। मोस्टली लोगों को यहाँ पे एक दो तरीके ही पता होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे वो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको इस वीडियो में यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू यहाँ पे आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सको। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडी पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू को सेलेक्ट करेंगे और बनाएंगे हमारी जावा क्लास। इसका नाम मैं रखूंगा स्वैप। एंड यहाँ पे हम मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। एक का नाम रखूंगा इंट ए जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 10। वहीं दूसरी ओर मैं एक और वैल्यू बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा इंट बी एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 15। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल्स के अंदर एक एक वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूँ मेरे कंसोल पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मैं यहाँ पे बी को भी प्रिंट कर दूंगा मेरे कंसोल पे। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे सिंपली मेरा दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए के अंदर जो मेरा 10 स्टोर है उसको मुझे उठा के डालना है बी में। वहीं दूसरी ओर जो बी के अंदर मेरा 15 स्टोर है उसको मुझे उठा के डालना है ए के अंदर, है ना। मुझे दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा इंट टेम्प। एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया मैंने जिसकी इनिशियल वैल्यू रखी है मैंने 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टेम्प के अंदर ए की वैल्यू को उठा के स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब ए की वैल्यू को मैंने टेम्प में डाल दिया, तो यानी कि ए वेरिएबल जो है वो मेरा एक तरीके से फ्री हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए के अंदर बी की वैल्यू को उठा के डाल दूंगा। अब वही दूसरी ओर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी के अंदर जो मेरी टेम्प वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डाल दूंगा। अब टेम्प में मेरा क्या स्टोर था, टेम्प में मेरा स्टोर था ए की वैल्यू। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, कि जो मेरा टेम्प था वो था खाली। उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो मेरे ए की वैल्यू थी उसको उठा के डाल दिया। तो यानी कि टाइम के अंदर मेरा इनिशियली वैल्यू क्या थी, मेरी टाइम के अंदर थी 0। मैंने उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया मेरे 10 को। ठीक है, तो टाइम के अंदर मेरा क्या चला गया, 10 चला गया। एंड ए एक तरीके से मेरा अभी भी 10 ही होल्ड कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरे लाइन में लाइन नंबर 9 पे मैंने ए के अंदर डाल दिया बी की वैल्यू को। अब मेरा ए क्या होल्ड कर रहा था, मेरा ए होल्ड कर रहा था 10। वो क्या हो गया मेरा, वो हो गया मेरा 15। ठीक है, अब वही दूसरी ओर जो मेरा बी था जिसके अंदर मेरी वैल्यू 15 है, तो मैंने उसके अंदर क्या किया, 15 को मैंने रिप्लेस कर दिया मेरे टाइम से। टाइम क्या था मेरा, टाइम के अंदर मेरा क्या स्टोर हो गया था, मेरा स्टोर हो गया था 10, जो कि हमारी क्या थी, ए की वैल्यू थी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक स्वैप का लॉजिक बनाया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखो यहाँ पे मेरे जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू है वो आपस में स्वैप हो चुकी है। ए के अंदर हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया था, ए के अंदर हमने स्टोर किया था 10, जो कि अब हो गया हमारा 15। वहीं दूसरी ओर बी के अंदर हमने स्टोर किया था 15, अब वो हो गया हमारा 10, है ना। तो एक तरीका ये है जिसके थ्रू आप यहाँ पे दो नंबर्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये जो स्वैप करने का तरीका है वो सबसे बेकार या मैं कहूँ सबसे नॉन ऑप्टिमाइज तरीका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमारी एक मेमोरी जो है वो यूटिलाइज होती है, यानी कि मेमोरी का यूज होता है, राइट। अब ये जो हमने टेम्प वेरिएबल बनाया ये एक मेमोरी लेगा। अब यहाँ पे मेमोरी लेगा, डेट मीन्स कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये काफी मेमोरी ले रहा है दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। तो इसीलिए जो ये तरीका होता है इसको हम काफी नॉन ऑप्टिमाइज तरीका कहते हैं, राइट। ये एक तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है और काफी बेकार तरीका है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आपको यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस थर्ड वेरिएबल को हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन नंबर 6 को भी हटा देंगे। हम यहाँ पे दोनों लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, हम शुरू से जो है हमारा लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए के अंदर मैं करूंगा यहाँ पे ए प्लस बी को स्टोर, दोनों की वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम बी के अंदर हम ए माइनस बी
ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम बी से माइनस करके बी के अंदर जो है स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए में से ही माइनस कर देंगे बी की वैल्यू को और ए के अंदर दोबारा स्टोर कर देंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इस लॉजिक को समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ए के अंदर मेरा क्या स्टोर है, ए के अंदर मेरा स्टोर है 10, राइट। 10 प्लस 15 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको ऐड करके ए के अंदर स्टोर कर देंगे। तो ए के अंदर मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर मेरा स्टोर हो जाएगा 25, राइट। अब यहाँ पे हम लाइन नंबर 7 पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो गया 25। अब यहाँ पे 25 को हम माइनस करेंगे बी से, बी के अंदर क्या स्टोर है हमारा, बी के अंदर स्टोर है हमारा 15। तो जैसे ही 25 माइनस होगा 15 से तो हमें मिलेगा 10, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 8 पे यहाँ पे देखा जाएगा कि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है हमारा अभी भी 25, राइट। तो 25 अब क्या होगा, वो माइनस होगा हमारे बी से। अब बी के अंदर वैल्यू क्या आ गई, बी के अंदर वैल्यू आ गई 10। तो जैसे ही 25 माइनस होगा 10 से, यहाँ पे ए के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू चली जाएगी 15। तो आप देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि बी के अंदर जो है एक तरीके से 10 चला गया और ए के अंदर एक तरीके से 15 चला गया। यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे ए के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी एंड बी के अंदर इनिशियल वैल्यू जो थी हमारी 15 थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्वैप हो गया, ए के अंदर मेरी वैल्यू आ गई 15 और बी के अंदर मेरी वैल्यू आ गई 10। तो ये हमारा दूसरा तरीका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिसके थ्रू यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे इस लॉजिक के थ्रू दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम तीसरा तरीका देखेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने यूज किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, है ना। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लस के बदले मैंने यहाँ पे डाल दिया मल्टीप्लिकेशन सिंबल, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने माइनस के बदले डाल दिया डिवीजन का सिंबल, ठीक है। बाकी सेम लॉजिक मैंने एज इट इज रहने दिया है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरे वैल्यूज जो है वो स्वैप हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई हुआ 15 से तो हमें यहाँ पे मिल गया 150। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 150 डिवाइड हुआ हमारे किससे, 15 से, जो कि हमें मिल गया यहाँ पे एक तरीके से 10, राइट। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे 150 जो है वो डिवाइड हुआ आपकी बार 10 से और हमें मिल गया 15। तो एक तरीके से दोनों वैल्यू जो है हमारी स्वैप हो गई। तो ये था हमारा तीसरा तरीका जिसके थ्रू आप यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं चौथे तरीके पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सारा लॉजिक सेम रहने दूंगा, बस यहाँ पे मैं जो हमारे सिंबल्स हैं उनको चेंज कर दूंगा इस बिट वाइज ऑपरेटर से, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देखो यहाँ पे मुझे सेम आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से मेरा नंबर जो है वो स्वैप हो चुका है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। तो अभी तक हमने यहाँ पे 4 तरीके देख लेते हैं, ये हमारा 5वां तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉजिक को कंप्लीटली यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी के अंदर हम ए प्लस बी दोनों की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ओके। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में जो है रख लेते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का सिंबल। माइनस का सिंबल लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी कर देंगे एंड ए और बी को भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में जो है रख लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखो मुझे सेम ही आउटपुट मिला है। दैट मीन्स कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो वैल्यू थी वो स्वैप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो पहला तरीका देखा था, है ना, दूसरा तरीका, दैट मीन्स जिसमें हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके नंबर को स्वैप किया था, उसी वे को हमने, उसी लॉजिक को हमने यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख दिया है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हमने कोड को ऑप्टिमाइज किया, हम यहाँ पे 3 लाइन के बदले एक सिंगल लाइन में ही हमारे नंबर को स्वैप कर दिया। तो कुछ इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये देखा कि 5 डिफरेंट वेज से आप किस तरीके से दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड करना है जिसके थ्रू आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है, तो आप यहाँ पे अपने इंटरव्यूअर को 5 डिफरेंट तरीके जो है वो बता सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड आप क्या करो, इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे एंड मिलते हैं आपको हमारी जावा के इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।